Hello students, today I will teach you what is baking soda. मैंने बताया था ये सॉल्ट की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्पस से, और ये क्वेश्चन आया था 2019 में, ठीक है ना। तो देखो ये इसमें भी वही सेम वही पूछने का क्वेश्चन पूछने का तरीका ये कि भाई कॉमन नेम बताओ, केमिकल नेम बताओ, इसका प्रॉपर्टी बताओ या इसका केमिकल रिएक्शन बताओ, ऐसे पूछ देता है, ठीक है ना। तो देखिए इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है बेकिंग सोडा का, जिसको हम हिंदी में या घर के में बोलते हैं खाने वाला सोडा, इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, ठीक है ना। इसको और इसका जो केमिकल नेम होता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। अगर आप इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी लिखते हैं तो गलत नहीं है, इसका एक और नेम हो सकता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो बोर्ड एग्जाम में दोनों में से कोई भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है ना, मार्क्स उतने ही मिलेंगे। तो केमिकल फॉर्मूला NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, फॉर्मूला NaHCO3 और कॉमन नेम बेकिंग सोडा। तो अगर एग्जाम में कह दिया भाई चलिए बताइए कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का केमिकल नेम क्या है, तो क्या है, बेकिंग सोडा है, ठीक है ना। तो ये मल्टीपल चॉइस में आ सकता है, ठीक है, ऐसे पूछेगा या फॉर्मूला ही पूछ लेगा मल्टीपल चॉइस में। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप जानते हैं कि अब जो पैटर्न है पेपर का उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आता है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं ये बनेगा कैसे। तो इससे पहले के सेशन में आपने देखा होगा कि ब्राइन सॉल्यूशन को जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करके उसको अमोनिएट करते हैं तो क्या बनता है हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और क्या बनता है अमोनियम क्लोराइड। और इसी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं। यानी इफ यू वांट टू प्रिपेयर बेकिंग सोडा देन फर्स्ट you pass the carbon dioxide gas in brine solution and the whole solution get ammoniate, और उसको हम फिर क्या करेंगे, अमोनिएट करेंगे, so that then it forms sodium hydrogen carbonate, that means baking soda, that means sodium hydrogen carbonate and ammonium chloride। अब जब ये बन गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तो उसको सेपरेट कर लेंगे हम, ठीक है ना। तो हमें क्या मिल जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा। ये जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इस पूरे सॉल्ट का। अगर देखा जाए तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, और इसके बिना पेपर समझ लीजिए कि संभवतः कुछ ना कुछ तो इससे पूछ ही देता है, ठीक है ना, इस प्रॉपर्टी से। तो है ये क्या, एक्शन ऑफ हीट है, यानी जब आप गर्म करेंगे इसको बेकिंग सोडा को तो क्या होगा। तो आप देखे होंगे घर में जब आप की खाना बनता है, कोई जैसे पुआ बनता है या पूरी बनता है या जलेबी बनता है या ब्रेड बनता है, तो उसको स्पंजी और सॉफ्ट बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, बेकिंग सोडा का। तो ऐसे हवा में थोड़ी कि डाल दिया तो बस वो मुलायम हो गया, नहीं। होता क्या है कि जब आप बेकिंग सोडा डालेंगे और जब उसको आप तेल में डालेंगे तो वो हीट होगा, हीट मिलेगा उसको, और जब कभी भी बेकिंग सोडा को हीट मिलता है बच्चों तो वो CO2 गैस प्रोड्यूस करता है। कौन सा गैस, CO2 गैस। और यही गैस जो है पूरे उस मटेरियल को सॉफ्ट कह लो, स्पंजी कह लो, बना देती है, ठीक है ना। तो इसी कारण इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, इन मेकिंग ऑफ ब्रेड, ठीक है ना, या फिर केक, वहां पे हम बनाने में करते हैं, ठीक है ना। तो ये एकदम इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी भी पूछा था 2019 में, ठीक है। अब आ जाओ यूजेस। तो यूजेस हम दो पर्पस के लिए पढ़ रहे हैं, एक तो अपने बोर्ड एग्जाम के लिए कि भाई इससे हमको एक क्लू देगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, दूसरा पढ़ाई हम इसलिए भी करते हैं ताकि इसका यूज हम आने वाले भविष्य में अपने कर सकें। जैसे जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, मैंने पहले भी बता चुका है, यहाँ से बहुत पूछता है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसका पहला यूज है फायर एक्सटिंग्यूशर के रूप में। तो आप जान लीजिए कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ये आग को बुझाने का भी काम करती है, ठीक है ना। इसीलिए इसका यूज हम कहाँ करते हैं, फायर एक्सटिंग्यूशर। आपके स्कूल में देखे होंगे हर 2 क्लास के बाद जो है एक रेड कलर का सिलेंडर लगा हुआ है, ठीक है ना, उसमें इसी को गैसेस स्टेट में भरा जाता है, और जब ये बाहर आता है, सॉरी लिक्विड स्टेट में रहता है, बाहर आता है तो गैसेस स्टेट में हो जाता है, और जा करके मतलब आग पे एक्शन करता है और वो बुझा देता है, क्योंकि इससे कौन सी गैस निकलेगी, जब ये आग पे पड़ेगा तो जाहिर सी बात है हीट होगा, और हीट होगा तो क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है आग को जलने नहीं देती है, ठीक है। अगला है हमारा एंटी फायर क्लॉथ के रूप में।
अगर कहीं आग लग गई तो जो हम कपड़ा बनाते हैं एंटीफायर क्लॉथ में भी इसका यूज कर सकते हैं हम। अगला है इन मेकिंग ऑफ ब्रेड, ब्रेड कह लीजिए, केक कह लीजिए, ठीक है ना, इन सबको बनाने में भी इसका यूज करते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नहीं, यूज है इसका, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज, इस पे क्वेश्चन आता है, क्लू के रूप में दे देगा क्वेश्चन को ताकि आप समझ जाए। कहेगा एक कार्बन कंपाउंड कैपिटल एक्स वाई जेड वॉटएवर कुछ भी है जो यूज होता है, या एक कंपाउंड है जो यूज होता है एज ए एंटासिड, ठीक है ना। तो एंटासिड के रूप में भी हम इसका यूज करते हैं, जो हम इनो वगैरह पीते हैं उसमें ये पाया जाता है, ठीक है ना, जो एसिडिटी को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये टॉपिक हमारा जो है कंक्लूड होता है। बाकी का हम जो है अपने आने वाले सेशन में देखेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों, थैंक यू फॉर टुडे।